बहुमत संख्या में, बहुजन संख्या में, बहुत संख्या में, ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होंगे, उनको कोई नहीं हरा सकता। ये बात हमारी समझ में नहीं आई, पर दूसरे लोगों की समझ में आ गई। कुछ लोगों ने संघ बनाया, उन्होंने कहा कि संडे की छुट्टी, संडे को कोई काम नहीं होगा, संडे को गिरजाघर में मिलेंगे हम। वो संडे को गिरजाघर में मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, अपनी ताकत बढ़ाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हम शुक्रवार को मिलेंगे, शुक्रवार को अपनी ताकत बढ़ाते हैं। शुक्रवार को दिन वो सब अपने अपने जितने भी इबादत की जगह वहाँ मिलते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि इस दिन छुट्टी होगी, इस दिन हम अपना काम करें। कुछ लोगों ने डे फिक्स कर दिए। जो सिस्टम हमारा था समणों का, वो पूरी दुनिया को समझ में आ गया, हमको समझ में नहीं आया। इसलिए हम शनिवार को नहीं जोड़ते, इसलिए हम शनिवार की कोई इज्जत नहीं करते। और रही सही कसर उन लोगों ने पूरी कर दी जो हमको इकट्ठा नहीं होना चाहते। तो उन्होंने कहा कि शनिवार ही मनहूस है, शनिवार के अंदर लोहा लेके मत आओ भाई, यानी शनिवार के दिन तलवार लेके मत आना, भाला लेके मत आना, शनिवार के दिन लोहा साथ मत रखना। यानी जो सुरक्षा का यंत्र था उसी को रखने के लिए उन्होंने बैन कर दिमाग में भर दिया। हमारे गोबर भरा हुआ है, इसलिए हमें समझ में नहीं आया कि वो क्या चीज़ कह रहे हैं क्या नहीं है। तो शनिवार को भूल गए, अपने अस्त्र को भूल गए, शस्त्र को भूल गए, सन्निपात बाहुल करना बंद कर दिया, शनिवार को मिलना बंद कर दिया, और ज़्यादा पतन हो गया, टूट गए, सारी चीज़ चली गई। शिक्षा विक्षा सब धीरे धीरे करके बदल दी, शब्द बदल दिए, अर्थ बदल दिए, चीज़ें बदल गईं, और हम धीरे धीरे करके टुकड़ों में टूटते चले गए। बाबा साहब ने हमको पूरा ज्ञान दिया, पूरा समझाया, सारी बात मानी, पर हम बाबा साहब को यकीन नहीं करते। हम बहुत इंटेलिजेंट हो गए, हम सुपर इंटेलिजेंट हैं, इसलिए हम बाबा साहब को सिर्फ फ़ोटो की जयकारा करते हैं, जय भीम करते हैं, चंदा लेने के लिए, पर कोई बात नहीं मानते उनकी। हम उनकी बुद्धि का लोहा नहीं मानते। हम यहाँ बड़े बड़े भाषण देते हैं, बाबा साहब दुनिया के आधुनिक भारत के नंबर 1 ज्ञाता। वो ओबामा ने कहा कि अगर अमेरिका में होते तो वो सूर्य होते, हम उनको नमस्कार करते। बाबा साहब ने इतनी इतनी डिग्री करी, पर बाबा साहब की बात पे यकीन नहीं करते हमारे लोग। हर व्यक्ति अपनी विचारधारा चलाता है। 29 लाख के 29 लाख संगठन अपनी विचारधारा पर चलते हैं, बाबा साहब की विचारधारा पर नहीं चलते। बाबा साहब का फोटो लगाते हैं, सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि अपनी विचारधारा बाबा साहब के फोटो के थ्रू आप तक पहुंचा सकें कि देखो मैं बाबा साहब को मानता हूं, और विचारधारा अपनी परोसते हैं। अगर वो बाबा साहब की विचारधारा मानते होते, बाबा साहब को अपना उपास्य मानते होते, बाबा साहब के अनुयायी होते, तो बाबा साहब ने जो कहा कि संगठित रहो, उससे कैसे बचते। ये बात हमने बाबा साहब अम्बेडकर का जो परिवार है उनके 2 लोगों से पूछा। एक से हमने मुंबई में पूछा, एक से दिल्ली में पूछा। दोनों बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार के लोग हैं। दोनों से कहा कि भाई बाबा साहब ने इकट्ठा होने के लिए कहा, परिवारवाद के लिए तो कहा नहीं। आप ही नहीं इकट्ठे होते तो क्या मैसेज आएगा, क्या लोग क्या सोचेंगे जब आप इकट्ठे नहीं, किसी एक मंच पर नहीं आते, आप एक साथ नहीं आते। वैसे तो परिवारवाद के लिए बाबा साहब ने मना किया है, पर फिर भी आप हमारे, क्योंकि बाबा साहब के परिवार के हो, मानने हो, सरताज हो, हम तो मानने को तैयार हैं, पर इकट्ठे होकर तो आओ। संघ ही कहता है इस बात को, कोई और कहता भी नहीं, कभी नाराज ना हो जाए। भाई संघ से नाराज क्या होगे, संघ तो बहुत बड़ी चीज़ है। संघ से कोई नाराज होकर जीत नहीं सकता, क्योंकि संघ बहुत पावरफुल होता है। सारे संगठनों को भी ये बात हमने कही, भाई इकट्ठे होके आओ, चंदा ले लो, पर इकट्ठे होकर तो आओ। दुश्मनी हो गई, लोग कटने लगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि होता है जिसके पेट पे लात पड़ती है, जिसका पैसा बंद होता है, लोगों की साल भर की आमदनी होती है। ये 14 अप्रैल जो आता है, इस पर लोग अपने साल भर के खाने पीने का इंतजाम कर देते हैं। तो पेट पे लात पड़ती है तो बिलबिलाता है आदमी, चंदा बंद हो रहा है। पर तुम्हारे साल भर का इंतजाम देखें या अपने बच्चों का जिंदगी भर का इंतजाम देखें। तुम्हारे चंदे के चक्कर में 29 लाख टुकड़े हो गए और हमारे सारे अधिकार चले गए। तुम्हारा खुद का पेट देखें या ये जो करोड़ों 120 करोड़ बच्चे हैं उनके पेट देखें, उनकी चेहरा देखें, क्या देखें। तो इसलिए कोई नाराज होता है तो हो, कोई अगर ये कहता है कि ये ठीक नहीं है तो खूब कहे, पर रास्ता तो बता दे कि हमारे जो अधिकार है वो बचेंगे कैसे। जब सभी इस बात को कहते हैं कि बिना इकट्ठे हुए रास्ता, बिना इकट्ठे हुए कोई बचेगा नहीं, बिना इकट्ठे हुए हमें कुछ मिलेगा नहीं, जब तक हमारी संख्या भारी नहीं होगी संविधान हमें हमारा अधिकार देगा नहीं, हम जीत नहीं सकते जब तक जुड़ेंगे नहीं, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, फिर परेशानी कहाँ आ रही है। फिर ये बंद करो सारा सिस्टम। ये 29 लाख या 29 लाख जो संगठन है, इनके शट डाउन करो, इनको बंद करो। और अगर बंद नहीं कर सकते हो इनको तो मर्ज करो, और मर्ज नहीं कर सकते हो तो इनको एक करो, और एक नहीं कर सकते हो तो संघ के साथ खड़े हो जाओ, या संघ को बताओ कि संघ को कहाँ खड़ा होना है। जहाँ तुम इकट्ठे होते हो संघ वहीं, और तुम इकट्ठे हो जाओ वही संघ है।
यहाँ कोई संघ अलग से नहीं, क्योंकि इसका